देखिए क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। कुछ घन के बारे में कल जानकारी लिए थे और घनाभ के बारे में आज जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, घनाभ किसके बारे में? घनाभ। चलिए घनाभ देखो, घन क्या होता है? बोले थे कि 6 पृष्ठीय अगर वर्गाकार पृष्ठ जुड़ेगा, 6 आपस में जुड़ेगा तो उससे क्या निर्माण होगा? घन का निर्माण होगा। लेकिन जब और 6 पृष्ठीय आयताकार पृष्ठ जुड़ेगा, 6 आयताकार पृष्ठ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? तो ध्यान देना है, यहाँ देखो घनाभ बनाते हैं। ठीक है, ये रहा अपना घनाभ। ये अपना क्या रहा? घनाभ रहा। ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए, घनाभ में एल कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, घनाभ में इसको क्या कहते हैं? एल कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं, है ना। आ जाओ, घनाभ में इसको क्या कहते हैं? एल कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं, है ना। ये एच होता है, ध्यान से देखना है, इसको एच कहते हैं। तब घनाभ का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो बताओ, ये में 6 आयताकार, देखो क्षेत्रफल कितना इजी है, कहाँ से क्षेत्रफल इसका आया है यही ध्यान से सुनना है। इसका क्षेत्रफल कहीं अपने से बना हुआ नहीं है, क्षेत्रफल कहीं ना कहीं पिछले और टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। कैसे? आपको पता है कि इसमें 6 आयताकार पृष्ठ है, तो 3 गो पृष्ठ एक जैसन है, 3 गो पृष्ठ ओकरे जैसन है। बात समझ रहे हो? देखो ये वाला पृष्ठ जो है उधर वाला पृष्ठ के जैसा है कि नहीं है? बराबर है। ऊपर वाला जो है नीचे वाला के बराबर है कि नहीं है? आगे वाला जो है पीछे वाला के बराबर है कि नहीं है? तो 3 पृष्ठ है, 3 और बाकी जो 3 है इसी तीनों जैसा है ना। तो अगर ये तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के, इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल के, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम उसमें 2 से गुना करा दें, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम 2 से गुना करा दें तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? सबका निकल जाएगा ना। पूरे घनाभ का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और पृष्ठ चूंकि कैसा है? आयताकार है, तो आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता जो है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनता है क्या बनता है? 2 इंटू, हाँ 2 इंटू, यानी कि 3 गो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते। कितने को? और तीनों में 2 से गुना करा देंगे तो दोनों का पूरा का आ गया, है ना। तो देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो एल गुने क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। यानी कि नीचे वाला का निकाल लिए एल गुने बी। ये वाला आयत का निकल गया क्षेत्रफल, तो ये वाला का निकल गया, तो इसका भी निकलिए गया क्योंकि 2 से गुना करा दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकालना है। बी गुने क्या होगा? एच, बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। बी गुने एच, इसके लिए लंबाई गुने चौड़ाई का काम करेगा, बी और एच, है ना, लंबाई चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब सुनो, अब इसका निकालना है। किसका निकालना है? ये निकल गया, ये निकल गया, कौन वाला बचा हुआ है? बचा हुआ है, बताओ। पीछे वाला बचा हुआ है ना, अरे बचा हुआ है, तो ये पीछे वाला बचा हुआ है। 3 निकल गए, 1 निकल गया, 2 निकल गया, ये बचा हुआ है। तो इसके लिए ये वाला और ये वाला लेके चलेंगे ना, तो ये वाला को क्या कहते हैं? एल कहते हैं, और ये वाला को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो एच एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। ठीक ना, क्या हो गया? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। अब घनाभ का आयतन, आयतन में आपको पता है कि सभी किनारों का क्या कराते हैं? गुना। क्या कराते हैं? तो इसके कितने किनारे हैं? ध्यान दो, अभी कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 का नामांकन किए हुए हैं, तो तीनों को गुना करेंगे तो उसका क्या निकलेगा? आयतन। उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कराएंगे तो क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। खाली लंबाई चौड़ाई को कराते तो क्या निकलता? क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन उसके हाइट से भी गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा? आयतन। उसके हाइट से भी गुना कराने का मतलब हुआ कि उसमें हाइट भी माप लिया कि उसमें कितना स्पेस है, उसका स्पेस भी चला है, यानी कि बीच का भाग का भी हाइट चला है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये दीवार है,
और ये जमी फर्श है, तो ये दीवार की हाइट प्लस अगर लंबाई अगर चौड़ाई अगर सबको गुना कराएंगे तो ये बीच का स्पेस भी माप लेगा, ये बीच का स्पेस भी माप लेगा। और ये जो स्पेस ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है ना। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एल गुने बी गुने एच करेंगे, है ना। अब तीसरा नंबर घनाभ का विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए, घनाभ का विकर्ण चाहिए। तब विकर्ण होता है क्या, स्क्वायर रूट देते हैं और होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण होता है घनाभ का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, घनाभ का जब विकर्ण जान गए तो घन का भी विकर्ण जान जाएंगे आराम से। कैसे जान जाएंगे, अब देखो, अब इसी से हम घन का विकर्ण जान जाएंगे। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, है ना। घन का विकर्ण क्या होगा, तो आपको पता है कि घन में भी 3 किनारे होते हैं और तीनों किनारे दिखाई देते हैं, एल बी एच होते हैं, लेकिन उसका एल बी एच तीनों आपस में क्या होता है, एल भी बी भी एच भी, उसकी बीमाएं जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एल बी एच तीनों के तीनों क्या होता है, बराबर होता है। एल का मान, बी का मान और एच का मान तीनों का होता है, ए के बराबर होता है ना। तो एल का स्क्वायर है जहाँ ए का स्क्वायर रखेंगे, बी का स्क्वायर है जहाँ ए का स्क्वायर रखेंगे, एच का स्क्वायर है जहाँ किसका स्क्वायर रखेंगे, ए का स्क्वायर रखेंगे। समझ रहे हो, आए। तब बताओ तो क्या होगा, ए 3a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रूट 3 गुने ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर दो।